हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश भारद्वाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज पर। आज हम जानने वाले हैं सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, यानी कि विलय तथा अविलय। हिंदी में बोलते हैं विलय तथा अविलय, और इसको घुलनशील और अघुलनशील भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम सॉल्यूबल मतलब कि विलय, जिसको हम बोलते हैं घुलनशील। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता, घुलनशील। ठीक है। इसकी पहले हम इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। Substances which completely dissolve in water are called soluble substances। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। Substances which completely dissolve in water are called soluble substances। ठीक है। अब इसकी एक बार हिंदी में परिभाषा देख लेते हैं। जो पदार्थ पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन पदार्थों को हम कहते हैं घुलनशील। ठीक है, ये हिंदी में डेफिनेशन है। जो पदार्थ पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन पदार्थों को घुलनशील कहते हैं। अब देखो, हमने डेफिनेशन देख ली हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब इसको एक बार समझ लेते हैं, वो भी आसान तरीके से। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपने कभी नींबू पानी पिया है? जी हाँ, ज़रूर पिया होगा। तो जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं और घुलाते हैं, तो चीनी यानी शुगर उसमें पूरी तरह से घुल जाती है। इसी प्रकार जितनी भी चीज़ें, जैसे नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया, ऐसे ही आप पता करेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो पानी में घुल जाते हैं। तो अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो भी चीज़ें यानी पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम घुलनशील, विलय या सॉल्यूबल कहते हैं। घुलनशील, विलय और सॉल्यूबल इनका एक ही मतलब है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इनका मतलब एक ही है। कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि घुलनशील है, विलय है या सॉल्यूबल है, इसका क्या मतलब है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम इनसॉल्यूबल यानी अविलय या अघुलनशील के ऊपर बात करेंगे। देखो, मैं ये इन तीनों नामों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कहीं आपसे पूछ ले इनसॉल्यूबल क्या है, या पूछ ले अघुलनशील क्या है, या पूछ ले अविलय क्या है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इन तीनों का एक ही मतलब है। तो चलो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। Substances that do not completely dissolve in water are called insoluble। Substances that do not completely dissolve in water are called insoluble। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। जो पदार्थ पानी में पूरी तरह नहीं घुलते उन पदार्थों को अघुलनशील कहते हैं। जो पदार्थ पानी में पूरी तरह नहीं घुलते उन पदार्थों को अघुलनशील कहते हैं। ये तो हो गई हमारी परिभाषा यानी डेफिनेशन। अब इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। देखो, इसके लिए हम एक गिलास में पानी लेते हैं और उसमें नमक यानी सॉल्ट डालते हैं और उसे घुलाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि नमक यानी साल्ट पानी में घुल जाता है और नमक दिखना बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम इसी पानी में रेत यानी सैंड डालें और उसे घुलाने की कोशिश करें, लेकिन ये सैंड यानी रेत पानी में घुलता ही नहीं है। सैंड यानी रेत वो होता है जिससे हम घर में पलस्तर करवाते हैं, तो उस टाइम पे हम सैंड यानी रेता का यूज करते हैं। जो इसी तरह के पदार्थ होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, ऐसे पदार्थों को हम अघुलनशील या अविलय, इनसॉल्यूबल कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे ऑयल यानी तेल या लोहे के छोटे छोटे कण आदि। और आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें पानी में घुल रही हैं और क्या क्या नहीं। जो घुल रही हैं वो सॉल्यूबल और जो नहीं घुल रही हैं वो इनसॉल्यूबल। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या होते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।